सर्वजन विकास पार्टी से सीएम उम्मीदवार के रूप में रविंद्र कुमार बेरवार के नाम की घोषणा के बाद आज आयोजित प्रेस वार्ता में बेरवार ने कहा कि बिहार के सभी 243 सीटों पर हमारी पार्टी लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में हमारी पार्टी कीर्तिमान स्थापित करेगी। बिहार में गरीबी मिटाना हमारी पार्टी का उद्देश्य है। मौके पर उपस्थित ब्रिजेश कुमार कुशवाहा, कृष्ण कुमार ने सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। हम लोग उन्हीं के लिए कह रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग रहने दीजिए एक बार ऐसे कर दीजिए सब अंकल करें। हाँ वो जिंगल थी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तबादलों का दौर 94 प्रशासनिक अधिकारियों का एक बार फिर से तबादला किया गया। राज्य स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला, आपको बता दें, एडीएम, एसडीओ, डीडीसी, सीनियर डिप्टी मजिस्ट्रेट, पंचायती राज पदाधिकारी, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी समेत कई विभागों के 94 अफसरों का तबादला। श्याम किशोर बने आयुक्त के सचिव मगध प्रमंडल, वरुण कुमार मिश्रा को संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार तिरहुत सुनील कुमार पांडे को डीआरडीए निदेशक भोजपुर तबादला किया गया। टेकारी अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी रोसड़ा बनाया गया। पटना में राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पत्रकार सम्मेलन में नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा, 4 साल पहले सुशासन बाबू का शिलान्यास पर ध्यान नहीं था, लेकिन अब जब चुनावों का दौर चल रहा है तो ये लगातार शिलान्यास कर रहे हैं। एक ओर जहां बाढ़ से पूरा बिहार तबाह बर्बाद हो रहा है, वहीं नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री चुनाव का शिलान्यास और उद्घाटन किए जा रहे हैं। आप सबको पता है, बाढ़ और कोरोना जो मार पड़ी है, उसको लेकर के पूरी स्थिति जो है भयावह पूरे बिहार में बनी हुई है। डबल इंजन की सरकार है और लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं इस मसले को लेकर के, सरकार से सवाल पूछा है, लेकिन कभी भी चाहे सदन के अंदर या सदन के बाहर कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि सरकार जो है बाढ़ और कोरोना को लेकर के पटना में जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह के दौरान पूर्व डीजीपी सुनील कुमार जेडीयू में शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने पार्टी के सदस्यता दिलाई। पूर्व डीजीपी सुनील कुमार ने इस मौके पर कहा कि 3 दशक तक हमने बिहार की सेवा आईपीएस रहते हुए की, अब पूरी ईमानदारी से पार्टी के दिशा निर्देश पर काम करूंगा। छपरा के मांझी विधानसभा का हाल काफी जर्जर है। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायक जी का 5 साल पूरा होने वाला है और जब से वो चुनाव जीते हैं उसके बाद इस गांव में दिखे तक नहीं, और चुनाव के पहले लंबी बातें और जो दावे किए गए वो जमीनी स्थल पर नहीं दिख रहे हैं, सब हवा में रह गए हैं। और इस विधानसभा में अभी कांग्रेस की दावेदारी है। यहाँ के विधायक विजय शंकर दुबे और लोजपा के केशव सिंह को हराकर इस सीट पर दावेदारी की थी। खबर कटिहार जिले से है, जहां जिला भाजपा ने विधानसभा की बैठक गामी टोला स्थित एक निजी भवन में सभागार में आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद महतो ने की है। बैठक में कटिहार विधानसभा की भाजपा के 5 मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, छात्र मोर्चा के अध्यक्ष और शक्ति केंद्र के प्रमुख के साथ साथ कटिहार विधानसभा में रह रहे सभी जनप्रतिनिधि और जिला भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश के युवा मोर्चा के प्रभारी संजय गुप्ता ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए भाजपा कमर कस ले और संगठन के दिशा निर्देश के मुताबिक कार्य करे। प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि पदाधिकारियों की किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ठीक भी हुए हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। या अभी मिला है मेरे लिए। नल जल योजना के तहत में आईओटी डिवाइस लगाकर पानी आपूर्ति करने के जिले में भी शिवहर पूरे बिहार में अग्रणी जिला बना हुआ है। जिले के 90 वार्डों में डिवाइस के माध्यम से पानी पर नजर रखी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रॉब्लम है रिमोट में। पंचायती राज विभाग द्वारा और पीएचईडी द्वारा हर घर जल का नल निश्चय योजना अंतर्गत जिले में विभिन्न वार्डों में कार्य किया जा रहा था। कुल अब तक 700 वार्डों में जिले में कार्य पूर्ण हो चुका है। इन्हीं योजनाओं से संबंधित आज उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम था और इसमें सर्वाधिक प्रसन्नता की बात यह है कि हर घर जल का नल योजना ग्रामीण अंतर्गत शिवहर जिले का चयन किया गया। इन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में हमारा जिला बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में अग्रणी जिलों में से एक है और आज हम लोगों ने आईओटी डिवाइस का प्रदर्शन जो है किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोगों ने अवगत कराया आईओटी डिवाइस के संबंध में और इससे होने वाले फायदे के संबंध में और आगे किस प्रकार से मॉनिटरिंग होगी इसके संबंध में। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर मथुरापुर का तरवा पंचायत के वार्ड नंबर 16 के ग्रामीण यहाँ पर आमंत्रित थे, उनसे सीधे संवाद भी किया और उन्हें जानकारी भी ली कि कितनी देर पानी आता है और जो भी हमारे ग्रामीण बंधु उपस्थित थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा और माननीय मुख्यमंत्री संतुष्ट हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैमूर जिले के कुदरा थाना इलाके के भरीगावा गांव के कुदरा प्रखंड क्षेत्र से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में फर्जीवाड़ा कर रहे बिचौलिए और नुआव आईसीडीएस कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है और लोगों की संलिप्तता का पुलिस जांच कर रही है। इन लोगों के पास से कई दस्तावेज बरामद किए गए। पूरे मामले की जानकारी कैमूर एसपी ने दी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 3 किस्तों में गर्भवती महिलाओं के खाते में पैसा जाता है। प्रथम बार गर्भवती होने पर सरकार गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण कराने के बाद में 1000 रुपए खाते में भेजती है। फिर 6 महीने बाद जांच कराने के बाद लाभुक के खाते में 2000 की राशि डाली जाती है और फिर प्रसव के बाद में 2000 रुपए खाते में डाले जाते हैं। लेकिन इन बिचौलियों ने बिना गर्भवती महिलाओं के खाते में भी 1 महीने के अंदर 1 साल में जाने वाली तीनों किस्तें डाली हैं। गहनता से जांच हो तो इस फर्जीवाड़े में कई और लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है। आधार कार्ड में नाम देख रहा था कि हाँ आपका नाम से आ गया है, आप आधार कार्ड लाइए, पैसा आपको निकासी होगा। पैसा कितना बहुत लोग निकाले हैं अभी, मतलब तो गांव में ही अंगूठा लगा के पैसा निकल रहा था। हाँ, अंगूठा यहीं पर गांव में अंगूठा लगा करके निकाले व्यक्ति और निकालने के बाद जिसको मान लीजिए पहले से बैलेंस है उसका ही पैसा निकाल दिया अच्छा। था। तो हमसे भी बात हुआ तो भैया हम बोले कि हमारा भी चेक कीजिए, तो बोला कि आपका आधार कार्ड है तो ले आइए। तो हम लाए तो देखा तो हमारा भी नाम दर्शन है। तो हम बोले कि हमारा पत्नी नहीं है, हम कॉल बुलाएंगे तो निकल जाएगा ना। तो बोला कि ठीक है। कितना पैसा निकाल रहा था? 5000। और कितना गांव वालों को दे रहा था? 1700। और कितना आपने ले लिया? 3300। क्यों ले लिया? आप लोग क्वेश्चन नहीं किए हैं? क्वेश्चन किए तो बोला कि हम भाई आपको अधिकारी से मिल करके हम पैसा डलवाए हैं, हम मेरा दौड़ धूप करते हैं तो हमका भी कुछ पेट है ना, हम अपने लिए ले रहे हैं। गरका थाना इलाके में रामपुर डिग्री कॉलेज के पास में चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर लाखों का सामान चुरा लिया। आपको बता दें, जब दुकानदार राजेश्वर राय अपनी दुकान खोलने आया तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है और दुकान में सभी सामान बिखरा हुआ है। आपको बता दें, गरका थाना इलाके का ये पूरा मामला है।
गणेशपुर बर्मन बागा गांव के पास में सीएसपी संचालक की हत्या करके अपराधियों ने रुपए से भरा बैग लूट लिया है। सीतामढ़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। शहर में उचक्कों के द्वारा चंद मिनटों में दुकानों से सामानों को गायब कर दिया जाता है। कभी चलते चलते तो कभी बैठे बैठे सामानों को गायब कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे उन दुकानों की जहां से उचक्कों द्वारा हाल ही में सामानों को गायब किया गया। 27 अगस्त को विद्या बुक सेंटर ब्रह्मा स्थान चौक से प्रिंटर गायब किया गया। प्रिंटर का मूल्य 11,000 बताया गया। को 2 बजे के करीब में 2 लड़का मोटरसाइकिल से आता है, मेरे दुकान में इंटर करता है। एक लड़का मेरी दुकान पे आके प्रिंटर का रेट पूछता है। 5 मिनट रुकता है, फिर 5 मिनट के बाद दूसरा लड़का साइड में खड़ा हो जाता है। कुछ कस्टमर में हम लोग मशगूल हो जाते हैं, जो साइड में रखा हुआ प्रिंटर का दाम पूछा। खबर भागलपुर से है, जहां मुहर्रम की 8वीं पर कोतवाली चौक और किला घाट इमामबाड़ा में पैकरों ने जमकर उपद्रव मचाया है। वहीं आपको बता दें, कोरोना को लेकर सरकार ने हर तरीके के धार्मिक आयोजन पर रोक लगा रखी है। फिर भी भारी संख्या में पैकर सड़क पर निकल रहे हैं और इमामबाड़ा में घुसने का प्रयास करने लगे। कोतवाली चौक और किला घाट इमामबाड़ा में पहले से बैरिकेडिंग की गई है, जिसको पैकरों ने तोड़ दिया। पैकरों को पुलिस ने रोकना चाहा तो उस पर भी उलझ गए और मारपीट करने लगे। किला घाट इमामबाड़ा में पुलिस ने पैकरों को खदेड़ दिया तो वो लोग कोतवाली चौक इमामबाड़ा पहुंच गए और वहां पर बैरिकेडिंग को तोड़ने लगे। वहां पुलिस ने रुका और मारपीट की, पथराव किया। पथराव में कई पुलिस वाले घायल हुए। वहीं इस सारे मामले में पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि किला घाट और कोतवाली चौक पर हुए हंगामे को लेकर अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस उपद्रवियों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करेगी। मसरख थाना इलाके के सोनोली बाजार में लगी भीषण आग से पवन जनरल सह सुधा पार्लर स्टोर का करीब 8 से 10 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दुकान लगी आग की लपटें देखकर अगल बगल के लोगों में हड़कंप का माहौल। सोनौली बाजार स्थित पवन जनरल स्टोर में आग कैसे लगी, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। वहीं मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें, 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अपराध की योजना बनाते ही गिरफ्तारी की गई। कार, मोबाइल, हथियार, नकदी भी बरामद किया गया। खबर वैशाली से, जहां दहेज लोभियों का कातिलाना कदम, विवाहिता की हत्या, शव फंदे से लटकाया गया। घर के सभी लोग मौके से फरार हुए। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। वैशाली जिले के राजा पाकर की घटना है। खेल दिवस के अवसर पर प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजद के नेता मृत्युंजय तिवारी के नेतृत्व में कई खिलाड़ियों ने गांधी मैदान से डांगल बंगला चौराहे तक अपनी मांग को लेकर पैदल मार्च किया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने अपने मेडल को गले से लगाकर मार्च किया है। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 6 वर्षों से खिलाड़ी की नियुक्ति सरकार बंद कर चुकी है।
विकासखंड भरतपुर के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र के गढ़वार पंचायत में मंटोलिया मार्ग पर नदी नाले पर बने पुल के ठीक कराने के लिए क्षेत्र के लोगों ने कई बार अधिकारियों लिखित और मौखिक रूप से शिकायत की है, लेकिन किसी ने भी इस ओर ख्याल नहीं किया। नाले के हालात दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। ऐसे में तो यही लगता है कि अधिकारी यहां दुर्घटना होने का इंतजार कर रहे हैं। जब यहां गंभीर हादसा हो गया तभी पुल पर बने पानी बहने से पूरी मिट्टी बह गई। हो सकता है और किसी भी बड़े वाहन चलने पर वो दुर्घटना या क्षति पहुंचा सकती है। इसके लिए हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इस पुल को तत्काल नए स्वीकृति कर और जांजगीर चांपा इलाके के निचले ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। जिले के महानदी के जलस्तर बढ़ने से कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। जिले के 500 से अधिक घर बाढ़ की चपेट में आए हैं, जो अन्य जगहों पर शरण लेकर रुके हुए हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। महानदी के किनारे बसे गाँव में मुनादी कराकर गाँव को खाली कराया गया। लोगों को सुरक्षित रखने स्थान पर ले जाने की अपील की गई। बाढ़ के कारण कई जगहों के पुल के ऊपर से पानी जाने से आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। पूरा पहाड़ में घर द्वार सब फूट गए और सामान उमान कुछ निकाले नहीं पाए और घर के सब आदमी घर के हालत और हमारा मोबाइल से सब कब तक खराब पूरे कटे करेगा कोई 10-12। खबर कांकेर से, जहां धर्मपुर गांव में नक्सलियों ने लगाए बैनर। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश का आरोप लगाया। दलित आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप। पुलिस ने जब्त किए बैनर। छोटे बेठिया थाना इलाके का मामला।